डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। मिस फ़ातिमा, क्लास इंटर, सब्जेक्ट केमिस्ट्री। बेटा, हमारा जो लेक्चर चल रहा है वो जो हमारा चैप्टर कंटिन्यू था वो कौन सा था? वो था एस ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है ना, एस ब्लॉक एलिमेंट था। अब एस ब्लॉक एलिमेंट के हमारे पास दो टॉपिक रह गए थे। कौन कौन से? के कंपाउंड्स ऑफ एस ब्लॉक के हमने मैन्युफैक्चरिंग करनी थी। तो मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम, सोडियम एस ब्लॉक एलिमेंट का यानी फर्स्ट ए का एलिमेंट है ना। तो मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम बाय डाउन प्रोसेस, डाउन प्रोसेस। ठीक है। अब उसमें क्या है, डाउन प्रोसेस में है क्या कि एक असल में इन्होंने सेल या एक सेल बनाया है। ठीक है, जिसे हम डाउन सेल भी कहते हैं। इसमें क्या है, ये एक स्टील का एक टैंक है, स्टील का एक टैंक है। स्टील के इस टैंक में इनसाइड क्या की हुई है, फायर ब्रिक्स लगी हुई है, फायर ब्रिक्स लगी हुई हैं। ये फायर ब्रिक्स टेम्परेचर को मेंटेन रखती है। अब इसमें आपको ज़्यादातर बात याद रखने की क्या है कि इसमें दो इलेक्ट्रोड यूज़ हुए हैं। एक इलेक्ट्रोड जो है वो कार्बन यानी ग्रेफाइट का बना हुआ है, उसको हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, एनोड का नाम दिया। दूसरे को हमने, जो हमारे पास आयरन का इलेक्ट्रोड है, आयरन इलेक्ट्रोड है, वो हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, उसको कैथोड का नाम दिया। ठीक है। ये कैसा है, ये सर्कुलर है, ये आपके पास टी शेप है। और इनके ऊपर यानी ये जो कार्बन का जो इलेक्ट्रोड है, इसको एक डोम शेप कवरिंग जो है वो कवर किए हुए। वो क्यों कि जो यहाँ पे यानी कार्बन पे एनोड पे जो क्लोरीन गैस कलेक्ट होगी, आयोनाइजेशन जब होगी, क्लोरीन गैस जब कलेक्ट होगी, तो देखिए ये आपको नज़र आ रही है ना, ये ऊपर जाएगी और इस आउटलेट से बाहर चली जाएगी। ठीक, यहाँ पे यानी एक पाइप के ज़रिए एक ज्वाइनिंग है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या है, कैथोड है। कैथोड पे सोडियम कलेक्ट होगा, सोडियम कलेक्ट होगा और सोडियम जो है वो इस आउटलेट के ज़रिए बाहर आ जाएगा। अब हम सॉल्यूशन जो डालना है यानी मोल्टन सोडियम क्लोराइड कहाँ से डालेंगे? तो ये देखिए, ये इनलेट है अंदर डालने के लिए। ये जो आपको लाइनिंग नज़र आ रही है, ये क्या है, ये आपके पास सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड का फ्यूज सॉल्यूशन। ठीक, ये हमने डाला है। एक्वस नहीं यूज़ किया। एक्वस क्यों नहीं यूज़ किया कि सोडियम मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, यानी बहुत तेज़ी से रिएक्ट करता है। तो जब ये पानी में डलता है तो पानी के हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोक्साइड आयन के साथ रिएक्ट करके बेस बना लेगा। ठीक है, और हाइड्रोजन को रिलीज़ कर देता। तो इसलिए क्या डाला है, फ्यूज्ड स्टेट डालिए ताकि अपना इलेक्ट्रोलिसिस की जाए। तो इलेक्ट्रोलिसिस में आयोनाइजेशन हो जाए, सोडियम अलेक्ट हो जाए, क्लोरीन अलेक्ट हो जाए और दोनों डिफरेंट आउटलेट के ज़रिए से बाहर निकाल दिए जाए। ठीक है। अब यहाँ पे अब जब आयोनाइजेशन होगी तो यकीनन क्लोरीन आयन कलेक्ट होगा एक जगह सोडियम आयन कलेक्ट होगा। अगर वो दोनों हम बग़ैर किसी पार्टीशन के ऐसे ही छोड़ दें तो दोबारा मिल जाएंगे। तो इन दोनों को सेपरेट रखने के लिए यहाँ पे क्या लगाया है, आयरन गॉज लगाया है। आयरन गॉज, गॉज यानी स्टेनर की तरह का एक कंडीशन होती है जिसमें से आयंस जब आ जाएंगे तो फिर जब क्लोरीन गैस बन जाएगी तो क्लोरीन गैस फिर इसमें मिल नहीं सकती। यानी एक ऐसा पार्टीशन है जो सोडियम आयंस को और क्लोरीन आयन को दोबारा मिलने नहीं देगा। ये जब आयन डिस्चार्ज होकर अपने अपने इलेक्ट्रोड पे आ जाएंगे तो फिर ये जो पार्टीशन, पोरस पार्टीशन है, जिसको हम आयरन गॉस का या डायफ्रागम का नाम दे रहे हैं, तो ये इन दोनों को मिक्स होने नहीं देगा। ये आयंस डिस्चार्ज करेंगे, या आयन को एक आयन गेन, सोडियम क्लोरीन आयन लॉस करेगा, सोडियम आयन गेन करेगा, यह मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा, ये किस में, क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लोरीन गैस यहाँ से बाहर आ जाएगी, सोडियम अपने अलग सोर्स से बाहर आ जाए। ठीक है। स्टील टैंक, ये क्या लगी हुई है, ये फायर ब्रिक्स लगी हुई है। फायर ब्रिक्स इसके टेम्परेचर को मेंटेन करें। अब सवाल ये है कि हमने मोल्टन सोडियम क्लोराइड खाली क्यों नहीं डाला, कैल्शियम क्लोराइड क्यों डाला? तो आपको यहाँ पे इसका आंसर ये है कि सोडियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 801 डिग्री है। इतना हाई टेम्परेचर पे किसी चीज़ का नहीं, सोडियम को एक्सट्रैक्ट करना, सोडियम को निकालना मुश्किल था, एक्सपेंसेस बढ़ रहे थे। तो वो उसको एक्सपेंसेस को, एनर्जी के कंजप्शन को रिड्यूस करने के लिए इसमें कैल्शियम इम्प्योरिटीज़ डाल दी। इम्प्योरिटीज़ किसकी डाली, कैल्शियम क्लोराइड की। तो इन दोनों के मिलने से क्या हुआ, जब किसी भी चीज़ में इम्प्योरिटीज़ मिल जाती हैं तो उसका जो अपना असल मेल्टिंग पॉइंट होता है उससे रिड्यूस होकर वो लो कंडीशन में आ जाता है। तो ये क्या हुआ, 801 से जब इम्प्योरिटीज़ कैल्शियम क्लोराइड की मिली तो 600 डिग्री पर आ गया। अब एक सवाल यहाँ पे आप और पूछ सकते हो कि मिस, जब सोडियम क्लोराइड
कैल्शियम क्लोराइड भी तो मेटल है, तो वो क्यों नहीं आयोनाइज होके वो डिस्चार्ज हुआ? तो उसका आंसर ये है कि बेटा क्लोरीन जो है वो कैल्शियम जो है एज कम्पेयर टू सोडियम कम कम एक्टिव है। यानी सोडियम बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बहुत तेज़ी से रिएक्शन शो करता है, और कैल्शियम उसकी बनिस्बत जो है वो थोड़ा सा कम शो करता है। तो जल्दी से पहले सोडियम रिलीज होके अपने आयन पे यानी अपने इलेक्ट्रोड्स पे कलेक्ट हो जाएगा, और फिर वो रिलीज कर देगा अपना आयन, और चार यानी इलेक्ट्रॉन जितने उसके पास इलेक्ट्रॉन कमी है वो ले लेगा, और डिस्चार्ज होके फिर वो सोडियम मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको जो मैंने वर्डिंग आपको बताई है वो मैंने बिल्कुल यहाँ लिख दिया है, इसको एज इज इट याद कर लेना। कोई और नोट्स की किसी और की भी आपको ज़रूरत नहीं होगी, अगर आप इसको ये समझ लिया ऐसे ही याद कर लोगे। देखो डाउन सेल क्या है, इज़ मेड अप ऑफ स्टील टैंक, ये आपको बताया स्टील का बना हुआ है। एंड लाइन किसकी दी हुई है फ्रॉम हमारे पास इनसाइड विथ फायर ब्रिक्स की यहाँ पे लाइन दी हुई है। अब क्या है, एनोड इज मेड अप ऑफ ग्रेफाइट, एनोड किसका बना हुआ है, ग्रेफाइट का बना हुआ है। विच लाइज इन द मिडिल, जो कहाँ है, बीच के सेल के बीच में है, यानी ये जो सेल है इसके बीच में, मिडिल ऑफ द सेल। अच्छा, कैथोड इज मेड अप ऑफ आयरन, कैथोड किसका बना हुआ है, आपको बताया आयरन का बना हुआ है। एंड इज सर्कुलर, और कैसा है ये, सर्कुलर। ठीक है, इट इंसर्कल्स द कैथो एनोड, ये इंसर्किल किए हुए यानी ये एक तरह से घेरे हुए किसको, एनोड को। ठीक है, कैथोड किसको इंसर्किल किया हुआ है, एनोड को। ठीक, अब हमने क्या किया, कैथोड एंड एनोड, कैथोड और एनोड जो है वो किससे सेपरेट हो रहे हैं, बाय आयरन गॉस से, आयरन गॉस से। सो क्लोरीन गैस जो प्रोड्यूस हो रही है एट कैथोड एनोड पे डज नॉट मिक्स, किससे नहीं मिक्स करेगी या रिएक्ट करेगी, विथ सोडियम प्रोड्यूस एट कैथोड, जो सोडियम प्रोड्यूस हो रहा है कैथोड पे उससे मिक्स नहीं होगी। देयर इज अनदर डोम कवरिंग है, डोम कवरिंग है, इसमें क्या है, एक ट्यूब लगी हुई है विच एक्ट एज आउटलेट, जो आउटलेट के तौर पे एक्ट कर रही है, किसके आउटलेट के, क्लोरीन गैस को बाहर निकालेगी। ठीक है, फिर इलेक्ट्रोलाइट क्या है, इज अ मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड, इलेक्ट्रोलाइट किसका मिक्सचर है, सोडियम क्लोराइड का एंड कैल्शियम क्लोराइड का, इन मोल्टन स्टेट, दोनों मोल्टन स्टेट में। मैंने बता दिया क्यों कि सोडियम मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, जल्दी से पानी के साथ रिएक्ट करके और सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेता और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देता, इसलिए जो है वो क्या किया, मोल्टन या फ्यूज सोडियम क्लोराइड। क्लोरीन गैस अब क्या किया, इलेक्ट्रोलाइट इज अ मिक्सचर ऑफ किसका है, सोडियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड इन द मोल्टन स्टेज। अब हमने क्या किया, कैल्शियम क्लोराइड इज मिक्स क्यों किया, टू रिड्यूस द मेल्टिंग पॉइंट, सबसे पहले यहाँ बात बताई थी कि मेल्टिंग पॉइंट को रिड्यूस करने के लिए, और दूसरे यानी 801 से कितना रिड्यूस कर दिया, 600 डिग्री तक, विच प्रिवेंट्स द स्टील टैंक, और दूसरा क्या है, स्टील टैंक को प्रिवेंट करता है कैल्शियम क्लोराइड किससे, कोरोजन से। एंड आल्सो इट रिड्यूस द एक्सपेंसेस ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी के एक्सपेंसेस जो है वो कम कर रहा है। अब जब इलेक्ट्रिसिटी पास की तो क्या हुआ, सोडियम आइन यानी क्या है ये, कैटाइन कहाँ गया, मूव टूवर्ड्स कैथोड वेयर दे आर रिड्यूस हो जाएगा टू सोडियम मेटल में, और एनाइन मूव्स टूवर्ड्स एनोड की तरफ चला जाएगा, और एंड प्रोड्यूस क्लोरीन गैस प्रोड्यूस कर देगा। अब सबसे अहम प्रोसेस क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस में सबसे पहले क्या हो रहा है, आयोनाइजेशन हो रही है। आयोनाइजेशन में क्या है, सोडियम अलग हो गया, क्लोरीन गैस अलग हो गई, आयंस की कंडीशन में आ गए। अब ये आयंस कैसे अपने अपने मालिकुलर फॉर्म में या एटॉमिक स्टेट में आएंगे, तो क्या करेंगे, रिएक्शन एट एनोड पे क्या होगा, क्लोरीन रिच ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को रिड्यूस करेगी, 2 इलेक्ट्रॉन रिड्यूस किए, जब रिडक्शन होती है यानी रिड्यूस करते हैं कोई चीज़, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉन एज ऑक्सीडेशन। ठीक है, फर्स्ट ईयर में पढ़ा था ना कि आयन लॉस करते हैं इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन। क्लोरीन के पास रिच ऑफ इलेक्ट्रॉन था, इसने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए और क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो गया। दूसरा रिएक्शन एट कैथोड पे क्या होगा, ये डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, सोडियम मेटल में कन्वर्ट हो गया, ये रिडक्शन हो गई, यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यू कॉल्ड इट रिडक्शन, है ना, रिडक्शन का प्रोसेस किया था ना फर्स्ट ईयर में। तो ये वैसे तो हमारे पास और भी डेफिनेशन है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन की, लेकिन यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन की बेस पे बात कर रहे हैं, तो जिसने इलेक्ट्रॉन
लूज़ किए या लॉस किए वो ऑक्सीडेशन को शो कर रहा है, और जिसने इलेक्ट्रॉन गेन किए वो रिडक्शन को शो कर रहा है। ठीक है, अब हमें बस ओवरऑल अगर रिएक्शन देखना चाहें तो सोडियम क्लोराइड था, इलेक्ट्रिसिटी पास की, सोडियम मेटल क्लोरीन गैस बन गया, और ये आपका रिजल्ट फाइनल हो। ठीक है बेटा, फिर भी देखिएगा, जो चीज़ नहीं समझ आए वो मुझसे क्वेश्चन आप किसी भी तरीके से करके पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक, आप कमेंट्स में भी क्वेश्चन लिख के भेज सकते हैं कि मिस ये चीज़ नहीं समझ में आई, ये थोड़ा सा फिर बता दें। और ये तस्वीर है, ये आपके पास सेल बना हुआ है, स्टील का टैंक है, इसके अंदर फायर ब्रिक्स लगी हुई हैं, 2 इलेक्ट्रोड्स यूज़ किए हैं। एक इलेक्ट्रोड जो है वो किसका, कार्बन यानी ग्रेफाइट का बना हुआ है, जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, उसको एनोड कहा है। फिर हमारे पास दूसरा इलेक्ट्रोड जो है वो आयरन का बना हुआ है, जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, उसे कैथोड कहा है। हमारे पास एक डोम कवरिंग है, डोम कवरिंग उसमें एक ट्यूब लगी हुई है, आउटलेट क्लोरीन गैस, जहाँ जब हमारे पास एनोड पे कलेक्ट हो जाएगी तो इसके ज़रिए से बाहर आ जाएगी। यहाँ पे हमारे पास एक इनलेट है जिसे मोल्टन सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड हम डालेंगे। कैल्शियम क्लोराइड हमने क्यों मिक्स किया है, ताकि 801 से लेके टेम्परेचर रिड्यूस करें, और वो इम्प्योरिटीज़ क्यों ऐड किए, ताकि टेम्परेचर रिड्यूस होके 600 डिग्री तक आ जाए और एक्सपेंसेस एनर्जी के कम हो, और दूसरे कोरिजन से भी ये टैंक बचे। अब ये हमने यहाँ पे ये क्या किया है, ये जो आपके पास क्या है, कैथोड है, ये इनसर्किल किया हुआ है एनोड को, यानी एनोड को घेरे हुए। अब यहाँ पे हमने इन दोनों कैथोड और एनोड को सेपरेट करने के लिए आयरन गॉज लगा दिया है। आयरन गॉज क्या कर रहा है कि जब आयोनाइजेशन हो रही है, क्लोरीन गैस आ रही है कहाँ पे, एनोड पे, और सोडियम कलेक्ट हो रहा है कैथोड पे, तो ये आयरन गैस का क्या फंक्शन है, यानी पोरस पार्टीशन का क्या फंक्शन है कि इन दोनों को मिक्स होने नहीं दे रहा। अगर ये मिक्स हो जाते, आयरन गैस नहीं लगाते, तो दोबारा सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन हो जाती। तो इसलिए ये पोरस पार्टीशन यानी आयरन गैस लगाया है, जो इन दोनों को मिक्स होने नहीं दे रहा। और सोडियम ये यहाँ से देखिए, ये नज़र आ रहे हैं ना डॉट डॉट, ये इसके ज़रिए से बाहर जा रही है, और क्लोरीन गैस इसके ज़रिए से बाहर जा रही है, और सोडियम यहाँ पे कलेक्ट हो रहा है किस पे, अपने कैथोड पे, और कैथोड से आयन इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, और गेन करने के बाद एटम सोडियम एटम में कन्वर्ट हो रहा है, और ये इस आउटलेट के ज़रिए यहाँ लिक्विड सोडियम आ रहा है। लिक्विड सोडियम थोड़ा सा टाइम गुजरेगा तो ये सॉलिड सोडियम मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम बाय डाउन प्रोसेस। ठीक है, डाउन प्रोसेस। अब हमारे पास एक टॉपिक और रहता है, वो कर लेंगे, उसके बाद जो है ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा। फिर इसके रीज़न मैंने आपको लिखवाने, वो मैं आपको व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड कर दूँगी। ठीक है, अब ये देखिए, ये हो गया। एक एक चीज़ फिर भी आप इसको जूम करके देखिएगा, इंशाल्लाह आपको हर चीज़ समझ